वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्त खाक इसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई एम साइमा अली। वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं, एक लंबी गैर हाजिरी के बाद। लेकिन क्या करें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में यकीनन आपने हमारे बाकी जो ISP स्टूडियो से होने वाले प्रोग्राम्स थे उनको देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही बाबरकत महीने को अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमत बना के भेजा और हमने सेहत सुख के साथ उसको देखा और उसकी बरकतों को समेटा। आ जाते हैं आज के वजूद ज़न की तरफ, और हमेशा की तरह पहले हम एक स्टोरी से शेयर करेंगे। नादिया बुखारी जो फार्मासिस्ट हैं वो शायद इस नाम से वाकिफ़ हों, बल्कि यकीनन होना चाहिए, क्योंकि लंदन में मुकीम हैं और पाकिस्तानी निजात खातून जो फार्मासिस्ट हैं उन्हें रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी की तरफ से एक फ़ेलो का दर्जा मिला और वो पहली कम उम्र फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ जुड़ी। इसके अलावा इस करियर में वो पहली मुसलमान खातून थी जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ फार्मेसी फॉर इंग्लैंड UK की बोर्ड मेंबर भी बनी। यहीं तक ही नहीं, उन्हें पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की खैर ख्वाही के लिए काम करने का इतना ज़्यादा जज्बा था कि वो पहली ऐसी खातून बनी जिन्होंने आके पाकिस्तान में जेंडर इक्विटी पे, जो ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल में जेंडर इक्विटी पे काम करना शुरू किया, सिनफी मसावात, ताकि ख़वातीन भी इस शोबे में बराबरी के तौर पर शामिल हो सकें। और इसके लिए उन्होंने एसोसिएशंस बनाई और पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन बनाई ताकि ख़वातीन इस एजुकेशन को लें। और इस एजुकेशन की वजह से ऐसे होम बेस्ड स्किल्स जो हेल्थ के को देखती हैं और ऐसी ख़वातीन जो अपने घरों में बैठकर लो इनकम वाले जो हमारे शहरी हैं उनके लिए काम कर सकती हैं, उसके लिए उन्होंने कम आमदनी वाले जो मरीज़ थे उनको रब्ता करने के लिए एक यूँ समझ लें कि इंटरनेट के थ्रू रब्ता करने के लिए या टेली सर्विसेज देनी शुरू की हेल्थ की। और ये बहुत ही काबिल कदर इक़दाम है, क्योंकि हम जो ट्रैवल कॉस्ट होती है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग अपने मेडिसिन तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए कमाल उन्होंने काम ये किया कि होम बेस्ड ख़वातीन जो हेल्थ पे काम कर रही थी उनको इंगेज किया ताकि वो भी घर बैठ के काम कर सकें, और उन्हीं को ही उन्होंने लो इनकम वाले शहरियों के साथ इंगेज किया। और इस तरह से ये सारा एक जो ये विज़न था ये अपनी जगह काम करता रहा, लेकिन ख़ुद वो अभी भी चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सेहा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, जिसके प्लेटफॉर्म से वो वन स्टॉप सेहत और तंदुरुस्ती के हल फ्राहम करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी काम करती हैं। और ऐसी ही बहादुर खातून आज मेरे शो में भी मौजूद हैं। हम फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है इसमें कम ख़वातीन को देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये बहुत सिक्योर हैं ख़वातीन के काम करने के लिए, लेकिन शायद अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ख़वातीन इसमें आगे निकलती हों, मेडिसिन बनाने की तरफ जाती हों। लेकिन मेरे पास आज हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है वहाँ से लेक्चर मौजूद हैं, कमाल, एनर्जेटिक, बहुत एम्बिशियस डॉक्टर फारीना जाहिद। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर फारीना? ठीक, आप कैसे हैं? एक छोटी सी क्यूट सी डॉक्टर हैं आप, और अगर आप वो वाली डॉक्टर होती हैं जो डायरेक्ट पेशेंट चेक कर रहे होते हैं ना, तो पेशेंट ने वैसे ही देख के खुश हो जाना और उन्होंने कहा हम ठीक हो गए हैं बस। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये एक तरह से आप कह लें कि प्लस पॉइंट है या फिर नेगेटिव पॉइंट है, मगर नेगेटिव नहीं है। मगर इस चीज़ पे जो है वो हमारी सोसाइटी में काफ़ी जज किया जाता है कि हाउ द वे यू लुक, हाउ द वे यू कैरी योर सेल्फ। मतलब बाज़ औक़ात ना बच्चा समझ के भी जो है ना वो लोग इतना कंसिडर नहीं करते। जब आपकी लुक सॉफ्ट होती हैं, जब इतना आपको बड़ा नहीं समझ रहे होते, मैच्योर लुक नहीं आ रही होती, तो दे डोंट कंसिडर यू मच। ये जो जजमेंट वाले हैं ना, इसके लिए सोसाइटी को सीखने में थोड़ा सा भी वक्त लगना है डॉक्टर फारीना। लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप बहुत यंग गर्ल्स बहुत सारी जगहों पर अपने जौहर दिखा रहे हैं, अपनी स्किल्स को पेश कर रही हैं आगे। आप तो आपके लिए भी
लेकिन एक तरह से तो अच्छा ही है ना कि आप अपने लुक में इनोसेंट ही लगते रहें लेकिन और लोगों की खिदमत भी करते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि सारी एजुकेशन आपकी मुल्तान से है? बिल्कुल सारी मुल्तान में पैदा एजुकेशन हुई हैं आप? मुल्तान में ही पैदा हुई हूँ मैं। मेरी स्कूलिंग, फिर आगे कॉलेज, FSC प्री मेडिकल किया है मैंने, फिर फॉर्म डी में एडमिशन लिया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे 5 ईयर का कोर्स है फॉर्म डी, वो कंप्लीट किया। देन आफ्टरवर्ड्स फिर मैंने जो है ना वो MPhil किया, मास्टर्स इन फार्मास्यूटिक्स, एंड देन करंटली आई एम अ PhD स्कॉलर, एनरोल्ड PhD स्कॉलर इन बहाउद्दीन। अच्छा, अब आप ये एक तो डॉक्टर लग गया ना 5 साल पढ़ने के बाद, जो दूसरा डॉक्टर लगना है उसके बाद डॉक्टर कहेंगे आपको? इंशाल्लाह 2 बार डॉक्टर बुलाएंगे हम आपको? नहीं, तभी एक ही दफा बुलाएंगे, मगर वो फिर हो जाएगा PhD डॉक्टर। ओके, हाँ, नाउ इट्स अ सिंपल डॉक्टर बट देन PhD डॉक्टर। चलिए माशाल्लाह, होपिंग फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह, गुड लक टू यू। तो कैसी थी बचपन में आप, शरारती थी? मैं शरारती थी और मैं अभी भी शरारती हूँ, बट टूवर्ड्स माई क्लोज वंस, बिलव्ड वंस। हर किसी के साथ नहीं, वैसे मेरा पर्सोना बहुत कह लें कि ना सीरियस जाता है लोगों की तरफ, बट जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे और मेरे रिलेटिव्स हैं, कज़न्स वगैरह, मेरी फ्रेंड्स, तो उनके साथ मेरा एटीट्यूड जो है ना वो डिफरेंट है। दैट इज़ लविंग, सॉफ्ट, काइंड हार्टेड। ऑब्वियसली दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो कैसी शरारतें करती थी? खेल कूद वाली, तंग, वो जैसे एक दूसरे के कपड़े आपस में बांध देने कि वो उठेंगे चलेंगे तो गिर जाएंगे, या दरवाजों की घंटियां बजा के भागने वाली? बिल्कुल। सही है। आई डोंट वांट टू मेंशन दैट, बट ये मैंने किया हुआ है। ये सबने किया होता है, ये मैंने भी किया, मैं तो अभी भी नहीं छोड़ती। तो ना ये बिल्कुल घरों की जो है ना वो बेल्स बजा के भाग जाना, हाँ। और वैसे ही किसी को तंग कर देना बैठे बिठाए, और मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे जितना मिस्चीवियस हो सकते हो उतना तो खैर बनता ही है। वो भी उस उम्र का तकाजा भी यही होता है। हाँ, होना चाहिए शरारती, बिल्कुल। ज़हीन लोग होते हैं शरारती जो होते हैं। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि गेम्स करती थी कोई, स्पोर्ट्स वगैरह में कभी? स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे। मैंने डिबेटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया हुआ है। और कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे जैसे स्पोर्ट्स होती हैं, रनिंग हो गई, और ये जो सैक वाली जो होती है वो, उसके अंदर फिर PT हम लोग करते थे। तो ये मेमोरीज हैं। एक्चुअली माई मेमोरीज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज कंसर्न टू माई चाइल्डहुड, बट जितना याद है। कोई बात नहीं, लेकिन शरारतें याद होती हैं। शरारतें याद होती हैं, होती हैं ना। अच्छा, तो फ्रेंड सर्कल कैसा रहा आपका बचपन में? फ्रेंड्स, आई एम ब्लेस्ड टू हैव फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, सपोर्टिव फ्रेंड्स इन माई लाइफ। अगर मेरे दोस्त ना होते तो मैं आज यहाँ ना होती। आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है मेरे ऊपर माशाल्लाह कि मुझे हमेशा मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी भी मुझे गिरने नहीं दिया कहीं पे। माशाल्लाह। आई कैन पोर माई हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ देम। मेरी दोस्त हैं अनम रहमान, वो इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, और मेरी दोस्त है जुनैरा फ़ारूक, वो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में होती हैं, दोनों फार्मासिस्ट हैं माशाल्लाह। एंड आई नो देम सिंस 2006। माशाल्लाह। तो वो एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फैमिलीज़ भी आपस में कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट मेरी फैमिलीज़ जो है ना, मेरे पापा मम्मा मेरी फ्रेंड्स को कहते हैं कि ना वी टॉक टू हर और डिस्कस एनी मैटर विद हर, व्हाट शी इज़ डूइंग, और दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये जो चूज़ किया है आपने फार्मास्यूटिकल को, जी जी, ये बाय चांस था, बाय लक था, ये बाय चॉइस था? एक्चुअली कह लें कि ना बाय लक था। ओके। क्यों कहना, ये सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ना, मेरी जो दोस्त है जुनैरा फ़ारूक, शी वाज ऑलरेडी एनरोल्ड इन द फॉर्म डी प्रोग्राम। तो फिर हमने उनसे पूछा कि ना हाउ वाज इट और कैसा है, तो शी सेड कि इट्स गुड, तो आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो फिर मैंने और मेरी जो फ्रेंड है अनम, ठीक है, फिर हम लोगों ने ना फॉर्म डी में एडमिशन लिया। एट फर्स्ट इट वाजंट इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे थोड़ा नो हाउ होती रही। तब फार्मेसी को इतना कोई लोग जानते भी नहीं थे, इनकरेज भी नहीं करते थे, जानते भी नहीं थे इतना इसके बारे में।
तो फिर सब्जेक्ट्स जो थे, जो हमारे फर्स्ट प्रॉफ के सब्जेक्ट्स हैं ना, वो थोड़े मिलते जुलते हैं MBBS से, जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, आपकी एनाटमी आ जाती है, ठीक है। बट मैं मेंशन करना चाहूँगी कि एक मेरे सर हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, ही इज़ अ वेरी हम्बल, नाइस, क्वाइट, पोलाइट, इंस्पिरेशनल personality he has. His name is Professor Dr. Nazar Muhammad Ranja. He taught us pharmaceutics, physical pharmacy in first prof. Okay. So मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है फार्मास्यूटिक्स के अंदर, और जो फर्दर मैंने फार्मास्यूटिक्स के डिसिप्लिन को कंटिन्यू किया है, उसकी वजह जो है ना, मेरी इंस्पिरेशन जो है ना, वो सर डॉक्टर नज़र मोहम्मद रांझा हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात प्रोफेशन आपको शायद इतना, हर किसी की डिफरेंट अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हो सकती हैं, बाज़ औक़ात आपको पर्सनैलिटीज़ ऐसी मिल जाती हैं कि उनसे आप इतना इंस्पायर हो जाते हो कि आप फिर उस प्रोफेशन को भी जो है ना वो अडॉप्ट करते हो, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि एक इंसान के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है ना, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो वो फिर मैंने फिर कंटिन्यू किया आगे, और शुरू से मेरा यही था कि अगर मैं मास्टर्स करूँगी, MPhil करूँगी, तो मैंने सर के पास ही करनी है MPhil, और मैंने सर को ही सुपरवाइज़र रखना है, और अल्लाह का शुक्र है हुआ भी यही कि सर मेरे सुपरवाइज़र थे MPhil में, मास्टर्स में। सो इट गोज़ वेल। तो डॉक्टर फारीना इस वक्त जो है वो अपने टीचर से कितनी इंस्पिरेशन लेके खुद कैसी टीचर बनी, ये हम एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं और इनसे पूछते हैं। वजूद ज़न Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. फ्री ऑफ कॉस्ट बाहिफाजत, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, और ये सब मुमकिन किया ISP की बस सर्विस ने। बसेस मुल्तान के हर एक कोने से स्टूडेंट्स को पिक करती हैं और सेफली उनको यूनिवर्सिटी लेके आती हैं, और यूनिवर्सिटी से दोबारा पिक करके उनको सेफली घर ड्रॉप करती हैं। मैं ISP गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, और हमें यूनिवर्सिटी की बसेस डेली हॉस्टल से पिक करती हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर तक ड्रॉप करती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेडीज़ बस इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई, जिसमें सिर्फ ख़वातीन होती हैं, कोई मर्द नहीं होता, तो लिहाजा ये सफ़र हमारे लिए बहुत आसान होता है। वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं, हमें आसानी से भेज देते हैं। मैं ISP में 3 साल से एक स्टूडेंट में हूँ और 6 सेमेस्टर में हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ISP की बसेस की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को सेफ़्टी की कोई मसला नहीं होता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी जा सकती हूँ। और ISP में ये मौजूद जो हमारी सहूलियात हैं वो कहीं पर भी और आपको नहीं मिलेंगी। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी टेंस नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप ईज़िली मिल जाता है, प्लस हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ईज़िली हम लोग सुबह सुबह आते हैं, हमें पता होता है कि हमने आना है, हमें टाइमिंग्स का पता होता है, हम आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं। इसी तरह हम लोगों को वापसी का टाइम होता है, हम वापसी भी चले जाते हैं घर, तो पेरेंट्स को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होती है। 5 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ, और यहाँ की इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, और बहुत हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ पे। ISP के ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। बस की वजह से, ISP वालों की वजह से मेरे ये 45,000 बचते हैं, जो कि मैं यूटिलाइज अपनी डेली बना की ज़िंदगी में कर लेता हूँ। मेरा एडमिशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता था, तो लेकिन मैंने ISP को इसलिए ज्वाइन किया, एक तो ये घर के करीब थी, बस फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। वजूद ज़न
वजूद ज़न में आज एक बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर फारीना मौजूद हैं, लेकिन उनकी बातें और उनकी ये जो आगे ज़िंदगी के तजुर्बात हैं और इसके अलावा जो आपको मोटिवेशन देने वाली है, ये सब अगर आपको जानना है तो हमारा ISP मुल्तान ऑफिशियल का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लिए भी ज़रूर कोई प्लेटफॉर्म देखिए, क्योंकि ये आप ही के लिए है ISP स्टूडियो का प्लेटफॉर्म और ये टीम आपको सपोर्ट करेगी अगर आप अपना कोई भी टैलेंट आके शो करना चाहते हैं। जी डॉक्टर फारीना, तो आप अपने टीचर से बहुत इंस्पायर हुई ना? बिल्कुल। खुद कैसी टीचर बनी? खुद बचपन से सोच लिया कि ऐसे टीचर बनना है या मतलब डॉक्टर बनना है? कुछ ज़ाहिर आपने मेडिकल पढ़ा तो उस वक्त तो बंदे को यही होता है ना कि डॉक्टर बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर बाद में टीचिंग प्रोफेशन की तरफ उनकी वजह से आए या ये भी बाय चांस? मेरी फैमिली में ना मोस्टली सारे MBBS डॉक्टर्स हैं। ओके। तो मेरे लिए ज़्यादा फिजिबल था, मगर अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। ऑब्वियसली ट्राई हर बच्चा करता है कि उसका MBBS में एडमिशन हो जाए, मगर बाज़ औक़ात आपको अपनी डेस्टिनी और लाइफ पाथ का नहीं पता होता। वो अल्लाह ताला आप बहुत बेहतर जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हमारा लाइफ पाथ लिखा होता है। ये मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट गुड विद हॉस्पिटल्स। ओके। कि ये उस वक्त मुझे रियलाइज़ नहीं हुई चीज़, मगर हॉस्पिटल का ऑरा, वहाँ का एरोमा और वहाँ का सेटअप वो मेरे लिए ना डिस्टर्बिंग होता है। सही। अभी आज भी डिस्टर्बिंग होता है। हालांकि मेडिसिन की हम कहते हैं कि अपनी एक स्मेल होती है लैब, और आप तो देख रहे होते हैं उसको। बिल्कुल। एक्चुअली ना देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फार्मेसी सेटअप एंड द हॉस्पिटल सेटअप। हॉस्पिटल में ऑब्वियसली वो आपके ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, वो उसकी ना एक अलहदा से उसकी ना एक एरोमा होता है, वहाँ का सेटअप होता है। लेकिन फार्मेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट द हॉस्पिटल सेटअप और द क्लिनिकल। ऑब्वियसली क्लिनिकल इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर्म डी, ठीक है, बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज, लैब में भी होते हैं ना इस तरह के अरोमास। या you will smell the aroma of chemicals, the pungent chemicals you will smell in the laboratories. Okay. You know that is some kind of different than the hospital. इस वजह से आप टीचिंग साइड आ गए? टीचिंग में मैं इसलिए आई क्योंकि ना ये एक मेरा ये बिलीफ है कि ना आपके अंदर ना अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ना एक इननेट इनबॉर्न कोई टैलेंट, कोई खूबी, कोई सलाहियत, कोई क्वालिटी रखी होती है पहले ये से। बचपन में आपको पता था? ये बचपन में मुझे पता नहीं था, मगर मैं अब सोचती हूँ तो बचपन में जो है वो मेरा एक कह लें कि रिचुअल होता था मेरा, कि मैं स्कूल से आती थी और मैं स्कूल से आके अपने जो मेरे घर में एक दीवार होती थी उसके ऊपर मैं चौक से लिखना शुरू कर देती थी, एज इफ के लाइक मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। तो जो इमेजिनरी स्टूडेंट्स ठीक है, तो वो मुझे उस पर बड़ी डांट भी पड़ती थी, क्योंकि वो दोपहर का वक्त होता था सोने का और सब मुझे कहते थे कि चुप कर जाओ, बट मैं जो है ना वो पढ़ा रही होती थी, लिख रही होती थी। वो तकरीबन मेरा ना 2-3 घंटे मैंने वहाँ पे जो है ना वो सेशन अपना लगा दिया। बिल्कुल वो मेरा ना एक तरह से रूटीन तो बचपन से आप टीचिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं इमेजिनरी स्टूडेंट्स के साथ। हम बीइंग ट्रेनर यही सिखा रहे होते हैं कि जब आपको कहीं मीडिया के आगे बोलना है, स्टेज पे बोलना है, तो आप अकेले खड़े होकर इमेजिनरी जो है ना वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बात करें, तो आपने वो प्रैक्टिस तो पहले ही कर ली है। बिल्कुल, इसीलिए मुझे ना तो आपके स्टूडेंट्स बड़े खुश रहते होंगे आपके साथ? बिल्कुल, ये आप मेरे स्टूडेंट्स से ज़रूर पूछिएगा। आई आल्सो वांट फीडबैक फ्रॉम देम। यस, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। तो इस कभी इन सारी जब हुआ कि डॉक्टर नहीं बन रहे और सारे लोग डॉक्टर हैं, ऐसे किसी टाइम में कभी चैलेंज फेस करना पड़ा? किसी ने ऐसा मुझे डायरेक्टली तो कभी कुछ नहीं कहा, बट ऑब्वियसली बातें कभी कभार सुनने को मिल ही जाती हैं इंसान को। और फिर एक आपका अपना भी होता है इंटरनल, कि आपकी एक इंटरनल वॉइस भी होती है कि ना भाई करना है, कुछ करके दिखाना है, बन के दिखाना है, सब है तो फिर मैं क्यों नहीं। अब जाहिर है ये एक फेज आएगा, होता है जब मेडिकल में बच्चे FSC कर रहे होते हैं और उनका मेरिट नहीं बन रहा या कुछ भी, तो उस टाइम पे ज़रूर एक डिप्रेशन का फेज आता है स्टूडेंट्स पे। डिप्रेशन आप पे आया? एक्चुअली मे बी मेरे पे शायद उस वक्त डिप्रेशन का फेज इसलिए नहीं आया क्योंकि ना मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, ठीक है, और वो भी उसी चीज़ से गुजर रहे थे जिससे मैं गुजर रही हूँ।
तो वो एक तरह से ना अल्लाह ताला ने ना मुझे हमेशा उन लोगों से मिलवा दिया जो कि जिनकी सिचुएशन जो है ना डिफरेंट लाइफ के फेजेस में आई मेट डिफरेंट पीपल, ठीक है, जो कि सम वे और द अदर वो उसी चीज़ से गुजर रहे थे और वो आपको गाइड करते और वो मुझे गाइड भी करते थे और फिर मुझे फील होता था ओके आई एम नॉट द ओनली वन। यस यस। तो ऐसे मतलब जितने भी डिफिकल्ट मोमेंट्स हैं उनमें कोई ना कोई कॉप अप करने के लिए आपको सपोर्ट मिलती रही, बिल्कुल, सोशल सपोर्ट और फैमिली की सपोर्ट। बिल्कुल। तो फैमिली में खाना वाना बनाती हैं आप? खाना मैं बना लेती हूँ, या वो भी दवाइयों की तरह देसी कुछ खाने होते हैं ना, हाँ। देसी खाने मुझे इतने बनाने नहीं आते। एक्चुअली मैंने सबसे पहले रोटी बनाई थी। अच्छा। सबसे पहले मैंने रोटी बनाई थी, फिर मैंने पराठा बनाया था, भिंडियाँ बनाई थी मैंने। अच्छा। तो ना मुझे इतने अच्छे चावल बनाने नहीं आते। सही। तो खाना तो जैसे अभी ईद पे सब कुकिंग कर रहे होते हैं बहन भाई मिलके कुछ ना कुछ बना ली, सवैयाँ बना ली, स्पैगेटी, मतलब गुजारे जितना कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। और ऊपर से यूट्यूब सही, आजकल बिल्कुल यूट्यूब से देखा, रेसिपी देखी। मैं पहले अगर कोई भी मैंने डिश बनानी होती है तो सबसे पहले आई राइट डाउन द रेसिपी, यूट्यूब से देखती हूँ पूरा उसका प्रोसीजर और उसके बाद फिर मैं वो बनाना शुरू करती हूँ, बना लेती हूँ। सही सही सब। अब ये तो खैर जाहिर है एक लर्निंग कैपेसिटी होती है ना जो आप में है, तो आप नई चीज़ों को सीख भी रहे हो और करते हो। फिर अभी जो आपने कंटिन्यू रखा अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आगे, कभी के डिबेटिंग में थी और ये सब और गेम भी करती थी, आपने बताया कि आप फुटबॉल भी खेलती थी, तो फिर आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया इसको? एक्चुअली ना फिर पढ़ाई में इतना बिजी हो गए पढ़ाई के अंदर, और इट्स टफ। फार्मेसी इज़ नॉट दैट ईजी। आपको पढ़ना पड़ता है, आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ती है और आपने एक चीज़ को समझ के पढ़ना है। फिर आगे जैसे जैसे आपके प्रॉफ्स बढ़ता रहता है, फोर्थ प्रॉफ, फाइनल प्रॉफ, तो डिफ़िकल्टी लेवल लाइफ के साथ भी अगर हम देखें तो वो इंक्रीज़ ही होता है, वो कभी भी कम नहीं होता। वो कहते हैं ना कि अगर आपने अपनी ग्रोथ के लेवल मेजर करना है तो आप देखें कि आपकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती जा रही है वक्त के साथ। तो वो फिर इतना वो पढ़ाई में बिज़ी हो गए। मुझे याद है कि जब मैं मास्टर्स करी थी, एमफिल करी थी, तो मैं सुबह 8 बजे जाती थी यूनिवर्सिटी और मैं वापस आती थी 6:30-7 बजे। उसके बाद घर आके पढ़ना, फिर लैपटॉप पे रिसर्च करनी, ये तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना एक तरह से आप जोन आउट हो जाते हो। ओके। कुछ सोशल सर्कल नहीं रहता। सोशल सर्कल बस वही जो फ्रेंड्स हैं, हाँ, जो बस यूनिवर्सिटी में मिल गए, यूनिवर्सिटी में मिल गए, फ्रेंड्स मिल गए, ऑब्वियसली। और फिर बहुत सारे कजन्स की शादियां मिस की। ऐसा भी होता है, मेरे साथ तो हुआ हमेशा। हाँ ये भी होता है ना? हाँ जी होता है, कभी कभी होता है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ना प्लान बनाते हैं एंड टाइम पे जो है ना वो कहते हैं कि नहीं जा सकते। अच्छा मतलब कि लेट्स सी इट सम अदर टाइम। स्टडी आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी रही? स्टडी, हाँ जी, सब स्टडी जो आप मेरा पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। लिटरेचर भी पढ़ती हैं जैसे? और लिटरेचर बिल्कुल, मैं पोइट्री भी पढ़ती हूँ, माशाल्लाह। पोइट्री भी पढ़ती हूँ मैं। और उसके बाद मतलब खुद करती हैं पोइट्री? करती हूँ पोइट्री में। तो मुझे पहले पता होता तो मैं कहती कि आप कुछ सुनाएं। बिल्कुल, इंशाल्लाह कभी इंशाल्लाह। तो हम कहते दीवान लेकर आए आप अपना, हमें कुछ सुनाएं। इतना अच्छा या इतना तो ऑब्वियसली क्रिएशन है, अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं, बिल्कुल आपकी क्रिएशन है और जाहिर है वो खूबसूरत ही होगी। जी जी बिल्कुल, मुझे पोइट्री में इंटरेस्ट है और मुझे जो है ना वैसे लिटरेचर में भी इंटरेस्ट है। मैं पढ़ती रहती हूँ डिफरेंट चीज़ें। वो एक होता है ना एक आपकी वो कहते हैं ना थर्स्ट ऑफ नॉलेज, वो फिर से जिस फील्ड से रिलेटेड हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैंने फॉर्म डी पढ़ना है। मैं तो जैसे डिफरेंट जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ हैं, सही ठीक है, इशफाक अहमद हैं, अभी हमारे जो कासिम अली शाह हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो इन सब को सुनना चाहिए और सुनते हैं। और दूसरा अगर आप रिलीजियस वे में देखें तो वो मौलाना तारिक जमील हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, तो इन सब को सुनना चाहिए और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आपको ना ज़िंदगी को देखने का नज़रिया भी चेंज होता है। हाँ, ये बहुत कमाल बात की आपने डॉक्टर फारीना। आप बहुत मज़े की बातें कर रही हैं, लेकिन क्या करें कि हमारा ये प्रोग्राम ना बहुत छोटू सा है। तो अब वक्त आ गया कि अल्लाह ताला हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि आपका PhD कंप्लीट हो और आप अपनी जो ज़िंदगी में एक मोटिवेशन के साथ चल रही हैं वो इसी तरह कायम रहे और इसी तरह आप दूसरों को भी डिलीवर करते रहें। तो ये कैमरा है और मैं चाहूँगी कि आप अपने स्टूडेंट्स को मैसेज दें
और वैसे तो आपकी बातों से बहुत सारे मिले होंगे, लेकिन स्पेशल मैसेज भी दें कोई। स्टूडेंट्स को, सबको, जो हमारी यूथ है, बल्कि एज अ होल मैं कहूँगी कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है और जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि चूज़ योर कंपनी वाइजली। अपनी जो सोहबत है, क्योंकि आपकी सोहबत आपको रिप्रेजेंट करती है, आपके दोस्त आपको रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर कोई मेरे दोस्त से मिलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि इंसान जो है ना वो उन्हीं लोगों में उठता बैठता है जैसी फितरत, सीरत और जो क्वालिटीज़ उसकी अपनी होती हैं। तो आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए, अपना सोशल सर्कल ऐसा बनाना चाहिए जो कि आपकी ग्रोथ में हेल्प करें, आपको मोटिवेशन दें, आपके लिए इंस्पिरेशन हो और एक हकीकी मायनों में हो। ये ना हो कि वो खुशी में आपके साथ हैं और वो गम में आपके साथ नहीं है। दोस्ती वही होती है जो आपके गम में भी साथ दे और वो आपके खुशी में भी साथ दे। तो योर कंपनी मेक्स यू और ब्रेक्स यू, सो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली एंड केयरफुली। थैंक यू। कमाल कमाल डॉक्टर फारीना, बहुत कमाल बात। और जो मैंने आपसे सीखा, मैं हमेशा अपने हर गेस्ट से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। आज मैंने डॉक्टर फारीना से ये सीखा कि नेवर गिव अप। कि इन्होंने जो अभी ऑन स्क्रीन शायद शेयर नहीं किया, अपने FSC का भी इन्होंने जिक्र किया था कि जब इनको रिपीट करना पड़ा तो ये थोड़ा सा उस वक्त हुई डिसहार्ट हुई, जैसे अमूमन स्टूडेंट्स हो जाते हैं उस एज में, वैसे एक इमोशनल एज होती है। लेकिन अब इनकी ज़िंदगी से और इनकी बातों से मैंने सीखा कि कांस्टेंट रहना चाहिए अपने गोल्स को लेकर, जो भी ज़िंदगी में आप करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कितना जल्दी अचीव कर लेंगे, कोई बहुत शॉर्ट टर्म ट्रैक ले लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। कितनी मुस्तकिल मिजाजी और इखलास के साथ आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर फारीना की बातों से भी अपने दोस्तों को चूज़ करते वक्त बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहें, क्योंकि वो आपकी पहचान बन जाते हैं और आपसे पहले आपकी पहचान कहीं पहुंच जाए वो आपके फैमिली तक भी पहुंचती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी सोशल इक़्तिदार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारीना, इट्स रियली लवली मीटिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। हम चाहेंगे कि आप अपनी शायरी के साथ भी ज़रूर आइएगा और उसके लिए भी हमारे किसी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आएँ। बिल्कुल। और मुझे यानी कि साइमा अली को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला अगले वजूद ज़न के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद ज़न।